नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। प्राथमिक में बीएड मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व किया गया है। इस वीडियो में हम इसी मामले पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक के अयोग्य मानते हुए बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद दर्जनों याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी, जिसमें पिछले महीने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया और उसके बाद रिटन आर्गुमेंट भी एडवोकेट्स के द्वारा कोर्ट में रखे गए। फिलहाल अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आ सका है। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके मन में भी अपने भविष्य को लेकर एक प्रश्न है। साथ ही साथ बीटीसी अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि बीएड बाहर हो जाए ताकि उनके बीच कंपटीशन कम हो जाए, उनकी भी अपनी अलग थिंकिंग है। ओवरऑल कब तक जजमेंट आएगा, हर किसी के द्वारा अलग अलग एनालिसिस किया जा रहा है और इस वीडियो में उसी क्रम में हम भी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाले हैं। तो कब तक जजमेंट आ सकता है या जजमेंट देरी से आने का क्या कारण हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख बात यह कि जजमेंट रिजर्व उस परिस्थिति में किया जाता है जब तुरंत जजमेंट देना संभव ना हो कोर्ट के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा आर्गुमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा सबमिशन हैं कि ऐसे मामले में कोर्ट बिना सब कुछ पढ़े समझे, यानी कि जो आर्गुमेंट है उसको पढ़े समझे बिना जजमेंट नहीं दे पाती है। तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए इस मामले पर भी समय लग रहा है। दूसरा समय लगने का कारण यह भी होता है कि जब कोर्ट को यह लगता है कि यह मामला ज़्यादा गंभीर है, तो वो एक-एक पहलू को देखने लगती है। इसमें समय लगना लाज़मी है। इसके पहले भी 69,000 मामले पर जब आपने देखा था कि डबल बेंच में काफ़ी समय तक और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट रिजर्व रखा गया था, तो कुछ उसी तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर भी हैं। बीएड को प्राथमिक से बाहर करना है या अंदर रखना, यह एक बड़े बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है कोर्ट के सामने। एनसीटी के अधिकार को लेकर और कोर्ट के अधिकार को लेकर, जहाँ पर दोनों में थोड़ा-सा अधिकारों को लेकर भी कि एनसीटी क्या कर सकती है और कोर्ट क्या कर सकती है। तो कहीं न कहीं ये जो प्रश्न है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और तीसरा प्रमुख बात ये भी है कि जब जजमेंट में परिवर्तन होना होता है, तो ज़्यादातर मुझे लगता है ज़्यादातर समय लग जाता है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का सेम ऑर्डर फॉलो होगा, इसकी संभावना कम लग रही है, जहाँ तक मुझे मेरा अपना विचार है। क्योंकि जब कोर्ट किसी एक जैसे पुराने जजमेंट पर ही एग्री करती है, तो ज़्यादा आर्गुमेंट पर नोटिस नहीं करती, जल्द से जल्द जजमेंट डिलीवर कर देती है। तो जजमेंट का देर से आना इस बात का सूचक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि राजस्थान हाई कोर्ट के आर्डर में कहीं न कहीं कोर्ट को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग लग रही हैं, कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियाँ लग रही होंगी, जिसकी वजह से अब पूरा ऑर्डर हो सकता है कि कुछ उसमें परिवर्तन किए जा रहे हों। तो इन चीज़ों की वजह से, और चौथी चीज़ ये होती है कि जजेस जो होते हैं, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, उसमें टाइम लेते हैं। वो ही जानते हैं कि वो कब तक जजमेंट डिलीवर कर पाएँगे। तो कोई आपको ये बताता है कि 31 को जजमेंट आएगा या 10 को आएगा, 5 को आएगा, 20 को आएगा, तो ये सब अनुमान सिर्फ रहते हैं। जजमेंट रिज़र्व करने के बाद जजमेंट जल्दी अगर आता है, तो उसका भी कारण है, अगर कोर्ट को हॉलिडेज़ मिल रही हैं, क्योंकि जो जज हैं, जो जजमेंट रिज़र्व किए होते हैं, वो जज आपस में साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद किसी कंक्लूज़न पर वो पहुँच पाते हैं या किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाते हैं। और अगर रोज़ वर्किंग डे है, तो रोज़ तो कोर्ट में वो सुबह से शाम तक तो कोर्ट में ही रहते हैं। तो उनके पास इतना समय जल्दी नहीं मिल पाता है कि फिर वो आपकी जजमेंट पर भी काम कर पाएँ, तो रेगुलर वो मतलब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अब जैसे मान लीजिए जजमेंट रिज़र्व करने के बाद 5 दिन, 6 दिन की, 4 दिन की छुट्टी लगातार मिल जाती है किसी कारण से, तो ऐसे में जज लोगों को भी समय मिल जाता है ऑर्डर लिखवाने के लिए। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं। तो ये भी चीज़ एक कहीं न कहीं कोर्ट में काम करती है, जो आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपके मन में ये बार-बार प्रश्न आ रहा होगा कि अभी कब जजमेंट आएगा, कब जजमेंट आएगा? तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही, इस वजह से भी टाइम लग रहा है, क्योंकि वर्किंग डे रोज़ रहता है, दिन भर कोर्ट में रहते होंगे। उसके बाद आप समझ रहे हैं ना जजमेंट कैसे लिखा जाता है। जज लोग अपना कोर्ट से जब टाइम मतलब अलग हो जाता है, अलग टाइम जो कोर्ट का टाइम रहता है, उसके बाद अलग जो उनका एक्स्ट्रा टाइम रहता है, उसमें वो टाइम देते हैं आपकी जजमेंट को लिखवाने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को समझना है आप, समझते हुए ये मान के चलिए कि इतना अभी मतलब जल्दी जजमेंट की उम्मीद करना
समझदारी नहीं है। लगभग अभी तो जल्दी है ही नहीं, अभी तो फिलहाल लगभग 1 महीने हो ही चुके हैं। जजमेंट जब लिस्ट मतलब आने वाला होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया जाएगा मैटर कि हाँ इस डेट में वो जजमेंट को डिलीवर कर देंगे। ठीक है, उसके पहले मतलब आप यही अनुमान लगा सकते हैं, और बाकी ये नहीं कह सकते श्योर कि इस डेट में जजमेंट आ जाएगा। हाँ, अगर कोई बड़ा वकील है और अगर उसका मैटर उसी केस में मतलब उसी जज के सामने लगा हुआ है, तो वो ये पूछ ज़रूर सकते हैं कि सर जजमेंट, लेकिन वो भी बस पूछ ही सकते हैं। लीगल तरीके से तो आप 90 दिन के बाद ही पूछ पाएँगे, यानी कि जजमेंट को रिज़र्व किए हुए 3 महीने बीत जाने के बाद अगर जजमेंट डिलीवर नहीं किया जाता है, तो उसके बाद आप कोर्ट को रिमाइंडर दे सकते हैं कि भाई साहब आपने जजमेंट हमारा रिज़र्व किया है, इस पर आपको ऑर्डर डिलीवर करना है। उसमें भी सिर्फ़ आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कोई ऐसा बहुत आदेश नहीं है कि आप या आप समझ ही रहे हैं कि कोर्ट को तो आप आदेश वैसे भी नहीं दे सकते। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोर्ट को बाध्य कर सकते हैं, तो उस मामले पर भी चीज़ें होती हैं। तो 3 महीने के बाद आप एक प्रेयर कर सकते हैं, उसके पहले तो भी नहीं है। तो 3 महीने तक तो फिलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जजमेंट 3 महीने बाद आएगा, ठीक है? जजमेंट पहले भी आएगा, अभी 1 महीना लगभग होने को है, हो सकता है कि 10 से 15 दिन में आए, हो सकता है कि अगले 1 महीने बाद भी आए। इन चीज़ों को आपको समझ कर चलना है। तो ये उम्मीद करना कि कल ही जजमेंट आ जाएगा, थोड़ा-सा इससे बचिएगा, ठीक है? जब वास्तव में जजमेंट आना होगा तो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। जो आपके लिए ऑथेंटिक और सही अपडेट होंगी, वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आपको दिया जाता रहेगा, ठीक है? तो इंतज़ार करिए, और समय लग रहा है तो इसका मतलब जजमेंट में कुछ तो बात है। जो राजस्थान ने हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्योंकि अभी अगर उनको यही आदेश बहाल करना होता तो फिर उसको बहाल कर दिए होते अब तक। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी समझनी है, यानी जिनको कोर्ट को सोचनी समझनी है, जो शायद राजस्थान हाई कोर्ट ने में भी की कुछ मानवीय कुछ त्रुटियाँ हुई हों जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट सही करे। अब इंतज़ार करिए, लेकिन हाँ, अभी ये श्योर ना रहिए कि इस डेट में जजमेंट आएगा। आएगा जजमेंट, कब तक आएगा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करिए, लेकिन जो फैक्टर जो काम करता है कि कब तक जजमेंट आएगा, जजमेंट आने में देरी क्यों होगा, इसकी चर्चा मैंने आपसे कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।